दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति पुतिन 2 दिन के लिए भारत आ रहे हैं। पूरा दिल्ली सज चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई चीजों पर चर्चा होनी है, सहमति बनाई जाएगी। लेकिन इस खबरों से अलग हटकर इसी खबर से जुड़ी हुई एक और खबर निकल करके आ रही है, जिस खबर को सुनने के बाद हर कोई हैरान है। दरअसल दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ा ही गंभीर आरोप मोदी सरकार पर लगा दिया है। राहुल गांधी जब सवाल पूछा गया कि पुतिन साहब 2 दिन के लिए भारत आ रहे हैं, क्या आपसे मुलाकात होगी, तब उन पर इन सवालों पर राहुल गांधी ने जवाब देते हुए जो मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पर जो आरोप लगाया, उन आरोपों को सुनने के बाद हर कोई हैरान है। राहुल गांधी साफ तौर पर यह कहते हैं कि यह परंपरा रहा है, चाहे वो मनमोहन जी की सत्ता का समय हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की सत्ता रही हो, उस समय परंपरा रही और पहले से भी परंपरा रही कि जब भी कोई विदेश से कोई नेता हमारे देश में आएगा तो भले ही विपक्ष के नेता हो, लेकिन उनसे भी मुलाकात करवाया जाता था। कई जगहों पर कई बार ऐसा मौका मिला जब सत्ता के साथ साथ जो नेता विपक्ष हुआ करते थे, जो विपक्ष में नेता बैठे रहते थे, उन सबसे भी विदेशी नेताओं से मिलवाया जाता था। लेकिन आज जब से मोदी जी की कार्यकाल आई है, ये आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं कि तब से मोदी जी की जब से सत्ता आई है, विदेशी नेताओं से नहीं मिलने दिया जाता है, कोई भी शेड्यूल तैयार नहीं किया जाता है। और ठीक उसी के तर्ज पर पुतिन साहब भारत आ रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिलने दिया जा रहा है, क्योंकि कोई शेड्यूल नहीं बनाया गया नेता प्रतिपक्ष को लेकर के। सबसे पहले खबर क्या निकल कर आई, खबर देखिए। खबर में लिखा गया, नेता प्रतिपक्ष को न मिलने दिया जाता है, पुतिन से मुलाकात शेड्यूल न होने पर राहुल गांधी का सरकार पर आरोप है। दोस्तों, राहुल गांधी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। और ये राहुल गांधी ने न सिर्फ आरोप लगाया है, बल्कि जब आप वीडियो देखेंगे, हालांकि मेरे पास ये वीडियो नहीं है, आप उनके पेज पर चले जाइए, कांग्रेस पार्टी पर चले जाइए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। साफ तौर पर जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे हो तो कह रहे हैं कि यह परंपरा रही है, लेकिन आज इस परंपरा को तोड़ा जा रहा है। राहुल गांधी ने एग्जैक्ट शब्दों में क्या कुछ कहा है आपके सामने रख देता हूं। कहा, सुप्रिया भारद्वाज शेयर कर रही हैं, लिख रही हैं, जो एलओपी है वो एक दूसरे के पर्सपेक्टिव नेता हैं। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार ही नहीं करती, तो सरकार नहीं चाहती कि ओपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, पर मोदी जी और फॉरेन मिनिस्टर इसे नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं, और इसका पीछे कारण है इनसिक्योरिटी। नेता विपक्ष राहुल गांधी बकायदा ये बोल रहे हैं कि ये इनसिक्योरिटी फील करते हैं, इस वजह से हमें बाहर से आए हुए नेताओं को, विदेशी नेताओं से हमें मिलने नहीं देते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। और इसीलिए मैं आज खबर लेकर के आया हूं, और मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहली दफा ऐसा नहीं है कि जब विदेश से कोई नागरिक आए, कोई नेता आए और देश में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे सिर्फ मुलाकात करे, विपक्षी नेताओं से मुलाकात ना करे। ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आजकल ऐसा देखने को मिलता है। यह परंपरा नई शुरुआत हो गई है। लेकिन सच में मैं आपको बताऊं कि विपक्ष के नेताओं से मिलना, सच बताऊं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोकतांत्रिक परंपरा रही है, चाहे कोई भी हो। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए, इस खबर में क्या लिखा गया है, और इसमें बाकायदा मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए, मनमोहन सिंह के समय में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में सन 2004 से सन 2014 के बीच में देखिए, सबसे पहले बराक ओबामा अमेरिका राष्ट्रपति सन 2010 में आए, भारत दौरे पर आए, लेकिन विपक्ष के नेता उस वक्त सुषमा स्वराज हुआ करती थी, उनसे मुलाकात करवाया गया। ये तस्वीरें। उसके बाद आगे देखिए, हिलरी क्लिंटन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज एवं कई अन्य नेताओं से उनकी मुलाकात करवाई जाती है। उसके बाद और आगे आइए, डेविड कैमरून यूके पीएम, दिल्ली दौरे के दौरान विपक्षी नेताओं के लिए एक संयुक्त बैठक का कार्यक्रम किया जाता है। उसके साथ और आगे आइए, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान आदि देश के जितने भी नेता आते हैं, यूपीए के काल में विपक्षी नेता औपचारिक मुलाकात प्रोटोकॉल का हिस्सा हुआ करती थी और मुलाकात करवाया करती थी। ये उस वक्त का इरा है मनमोहन सिंह के टाइम का। और अब आगे चलते हैं, वाजपेयी जी के समय में बिल क्लिंटन अमेरिका राष्ट्रपति सन 2000 में आए थे। उस वक्त सत्ता के साथ साथ विपक्षी नेताओं से मुलाकात किया गया था। उस वक्त लोकसभा में विपक्ष का नेता, जो प्रमुख नेता हुआ करती थी, वो सोनिया गांधी हुआ करती थी। उनके साथ अन्य प्रमुख दलों को भी मुलाकात करवाया गया था। उसके बाद
चीनी नेतृत्व के कई उत्तर स्थित दौरे किए गए थे, कई सारे लोग जो दौरे कर रहे थे, लेकिन उस वक्त भी चीन के प्रधानमंत्री जूहू रोंजी यहां पर आए हुए थे। सन 2002 में शीर्ष नेताओं के साथ साथ विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात करवाने का कार्यक्रम किया गया था। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की बात है, मनमोहन सिंह जी के समय की भी बात है, आप देख लीजिए। और अब चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में। इसमें यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में जितने भी विदेशी नेता आते हैं, सिर्फ पीएमओ से मुलाकात होती है, एमईए के साथ बैठक होती है, लेकिन विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग नहीं होती है, कोई वार्तालाप नहीं किया जाता है। और इसीलिए आज राहुल गांधी ने साफ शब्दों में यह बात कही है। दोस्तों, आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब भारत दौरे पर आ रहे हैं, 2 दिन के लिए उनकी यात्रा है। कई चीजों पर सहमति बनाई जाएगी, कई चीजों पर गंभीर चर्चा भी किया जाएगा। चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये उनका दायित्व बनता है कि विदेश से जो नागरिक आ रहे हैं, ये फर्ज होता है, ये लोकतांत्रिक परंपरा भी रही है कि नेता प्रतिपक्ष से मिलवाया जाए, विपक्ष के लोगों से भी मिलवाया जाए, जिससे एक अच्छी खासी सहमति बन सके। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राहुल गांधी जी किस तरीके से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सिर्फ जो भारत से जो विदेशी जो नेता यहां पर आ रहे हैं, सिर्फ उनसे ही मिलवाने की घटना नहीं है। जब वो कहीं बाहर भी जाते हैं तब भी मना कर दिया जाता है कि मिलने की जरूरत नहीं है, या फिर फोन कर दिया जाता है, या फिर इस तरीके से मैसेज आ जाता है कि एलओपी से मिलने की जरूरत नहीं है। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह आरोप मैं नहीं लगा रहा, यह आरोप खुद राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने आज साफ शब्दों में लगाया। दोस्तों, यूपीए की सरकार में देखेंगे कि किस तरीके से कई नेताओं के साथ मुलाकात करवाया जाता था, विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात करवाया जाता था। यही तो एक लोकतांत्रिक देश के अंदर एक खूबसूरती होती है, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, जहां पर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी नेताओं को ही मुलाकात करवा दिया जाए, कोई सिकवा गिला ना रहे कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किन चीजों पर सहमति बन रही है। हालांकि जो सहमति बनी वो तो आप सभी के सामने है, लेकिन नेताओं से मिलवाने के बाद यह होता है कि भाई आप सत्ता जो है सुचारू रूप से चला रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है, राहुल गांधी को लेकर के शेड्यूल तैयार नहीं किया जाता है। और जरा इस खबर में आगे चलते हैं और इस खबर में क्या कुछ लिखा गया है। और यह खबर नव भारत टाइम्स की, इसमें लिखा गया है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर गुरुवार को दावा किया कि विदेशी मेहमानों से विपक्षी नेताओं से मिलने की परंपरा रही है, लेकिन पीएम मोदी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार नहीं चाहती विपक्ष के लोग बाहर से आए लोगों से मिले। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है भाई? सत्ता में आप बैठे हैं, सत्ता आप चला रहे हैं, जो डील करना होगा, जो चर्चा करना होगा आप करेंगे। क्या इतना भी अधिकार विपक्ष के लोगों का नहीं है, विपक्ष के नेताओं का नहीं है कि जो विदेश से आए हुए जो नेता हैं उनसे मुलाकात कर सके? क्या इतना भी अधिकार नहीं है? जबकि यह परंपरा पहले से रही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी रही थी, उसके बाद जो है मनमोहन सिंह जी के भी समय में रही थी। लेकिन अचानक से सन 2014 के बाद यह परंपरा क्यों बदल दी गई? हालांकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि भाई नेता प्रतिपक्ष की जो सीट हुआ करती थी वो काफी लंबे समय तक खाली रहा करती थी, लेकिन अब तो कुर्सी भर चुकी है। राहुल गांधी कई सालों से जो है नेता प्रतिपक्ष बनकर के बैठे हुए हैं, तो कम से कम अब तो मिलवा ही देना चाहिए। इस दौरान तो कई सारे नेता आ गए, राहुल गांधी भी कई जगह पे दौरा कर चुके हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है? इसीलिए राहुल गांधी जब पूछा गया कि ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों ऐसा किया जा रहा था, वो कह रहे हैं इनसिक्योरिटी, डर है इनको कि कहीं कुछ बात ना कह दे राहुल गांधी। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या सच में राहुल गांधी को लेकर के मोदी सरकार, केंद्र की सरकार इतना जो है असहज महसूस करती है कि विदेश से आए हुए नेताओं से भी मुलाकात करने के लिए शेड्यूल नहीं तैयार होता है, जबकि यह परंपरा रही है पहले से? ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है? और राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, क्या सच में यह गंभीर मसला हो सकता है, या फिर बेबुनियाद का ही वो मसला उठा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।